हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके लिए जो वीडियो लाया हूं वो लेके आऊं इनविजिबल ग्रिल। तो आज इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इनविजिबल ग्रिल होती क्या है, कहां पे इनको लगाया जाता है और इनको लगाने की क्या क्या फायदे हैं। और आज की वीडियो में हम रिहान भाई से जुड़ेंगे जो हमें डिटेल में समझाएंगे कि ये कैसे लगाई जाती है, इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है प्रॉपर, और क्या प्राइस में होता है, और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे रिहान भाई से इस प्रोडक्ट के बारे में। 햇살이 너무 좋았어. तो आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं ये जो ग्रिल है, जो इनविजिबल ग्रिल है, ये होती क्या है और कहां कहां पे इसको यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इनविजिबल ग्रिल, तो बेसिकली जैसे आपने अपार्टमेंट्स, जो हाई राइज, जो बड़े ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी बालकनी होती है, तो उसमें जो है ग्रिल लगाई जाती है। नीचे 3-3 या 4-4 फुट हाइट तक जो है ग्रिल रहती है, जो बालकनी में लगा दी जाती है। तो वो नॉर्मल होती है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को, सुरक्षा के मद्देनजर कि सुरक्षा कोई गिर ना जाए। जैसे होली फेस्टिवल होता है, लोग घरों में खेलते हैं, या डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, बहुत सी बार वो जो है गिर ना जाए, क्योंकि 3 फीट हाइट से कोई लंबा व्यक्ति है तो गिरने के भी चांस रहते हैं, बहुत एक्सीडेंट होने के भी चांस रहते हैं। या बहुत से लोग बालकनी को अपना एज ए पिकनिक स्पॉट बैठा के वहां पे ड्रिंक भी करते हैं, तो बहुत सी बार बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, जिससे उन एक्सीडेंट को ना हो पाए और वो बच जाएं। इसके लिए ये प्रोडक्ट है मार्केट में, जो कि नाम से ही आप समझ गए, इनविजिबल ग्रिल। अब बात कर लेते हैं इसको कहां कहां पे लगाया जाता है। तो नॉर्मली सबसे ज्यादा तो ये जो हाई राइज अपार्टमेंट्स है उनकी बालकनीज में लगाया जाता है। दूसरा, ये विंडोज पे भी लगाया जाता है। बहुत सी जो विंडो होती है जहां पे शीशे का लगा दिया जाता है, ओपनेबल शीशा होता है, और बाकी के एरिया में ये इनविजिबल ग्रिल लगा दी जाती है। और जो है बहुत सी जो है ओपन स्टेयर्स होती है, बहुत से फ्लैट्स होते हैं या कोठियां होती है जो कि राउंड में कुछ ओपन स्टेयर सीढ़ियां बनाते हैं चढ़ने के लिए, और उनपे साइड में थोड़ा ग्लास लगाते हैं। लेकिन उसपे भी अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए तो ये इनविजिबल ग्रिल लगा के उनको सेफ बना दिया जाता है। बाकी आप साइड में ये इमेजेस देख पा रहे हैं, इस तरह की ये इमेज आ जाती है इसकी। और इस ग्रिल को लगाने का फायदा क्या है कि ये कोई किसी भी तरह का व्यू ब्लॉक नहीं करता है। बेसिकली अगर आप एल्युमिनियम के सेक्शन से बनवाते हैं या कोई और पार्टीशन बनवा के उसको कवर करते हैं, तो उससे जो है व्यू ब्लॉक हो जाता है। बहुत से जैसे एल्युमिनियम का फ्रेम बना के पूरी बालकनी कवर करा लेते हैं, आपने जैसे देखा होगा, इस तरह से ये जो है एल्युमिनियम का फ्रेम बनवा के पूरी बालकनी, तो उससे जो है व्यू खराब हो जाता है। और बहुत से अपार्टमेंट्स जो है बिल्डिंग का व्यू भी खराब हो जाता है। कोई बाहर से देखता है तो वो बिल्डिंग में किसी ने बना रखा है, किसी ने नहीं बना रखा है, जो बिल्डिंग का एक्चुअल व्यू है वो भी खत्म हो जाता है। तो आइए अब मिलते हैं रिहान भाई से, उनसे जानते हैं कि इनविजिबल ग्रिल कैसे लगाई जाती है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या टूल इसमें यूज होते हैं और क्या। तो रिहान भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हमारे चैनल पे, और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए आप रेडी हुए कि ये इनविजिबल ग्रिल डिटेल में कि ये कैसे लगाई जाती है, क्या प्राइस में है, और क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या टूल्स इसमें बेकायदा यूज होते हैं इसको इंस्टॉलेशन में। तो रिहान भाई, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये जो इनविजिबल ग्रिल है, तो इनको लगाने का, जैसे आप लगाते हैं, तो प्रोसीजर क्या है और इसका फायदा क्या है बेसिकली। इसका हमको फायदा ये है, एक तो जैसे आपने अभी बताया मेरे सामने कि कोई भी बालकोनी है, हाँ, वो सेफ रहेगा, कोई भी गिरेगा नहीं उसमें। और दूसरा पिजन वगैरह कोई भी, हाँ, कि बालकनी गंदी नहीं होगी। जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत सी बार बालकनी में आके गंदगी फैला देते हैं, हीट करते हैं, तो वो गंदगी पिजन के द्वारा नहीं हो पाएगी। और फिर कहते हैं इनविजिबल क्या, इनविजिबल क्या है, ये बताना। इनविजिबल है क्या, इनविजिबल है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ इनविजिबल है क्या। देखिए, ये देखिए आप मुझे, अच्छा, ये वायर है, इस वायर से बनाई जाती है, इसे कहते हैं इनविजिबल। अच्छा, ये नहीं दिखता। अच्छा, ये वायर अगर लगाते हैं तो दूर से ये दिखेगा नहीं। जैसे आप देख रहे हैं, पास से देख पा रहे हैं, जैसे ये वायर है, पर दूर से अगर रहता है ये अपार्टमेंट्स में,
तो इससे जो है व्यू ब्लॉक नहीं होता है। तो जो किसी भी तरह का बाहर देखना है तो इजीली दिख पाएगा, कोई ऐसा नहीं है, कुछ ब्लॉकिंग नहीं आएगी। जी जी बिल्कुल। तो ये इसका रीजन है इनविजिबल का। और ये इतनी सॉलिड होती है अंकुर जी, ये ना कहते हैं ना ग्रेड 316 ग्रेड एसएस होता है इसके अंदर, एसएस का बना है एसएस के अंदर 316 ग्रेड एसएस, उसके बाद में यूवी कोटेड। अच्छा, तो इसके ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं तो ये चुभ नहीं रहा, वायर नहीं है, शार्प क्योंकि नहीं है, इसके ऊपर यूवी कोटिंग हो रखी है हैवी वाली, तो ये चुभेगा नहीं। कोई भी इसको पकड़ता है किसी भी तरीके से, कोई पकड़ ले, बच्चे ऐसे पकड़े, खूब खींच ले, हाथ रगड़ ले, तो ऐसा नहीं है ये काट देगा या चोट मारेगा, नहीं कुछ नहीं करेगा। तो ये इसलिए इसकी पीवीसी कोटिंग है, पीवीसी कोटिंग है। तो अब प्रॉपर बताइए इसका इंस्टॉलेशन, इसको लगाया कैसे जाता है, लगाने का प्रोसेस ये मैं क्या है आपको और क्या बताता हूँ। प्राइस? देखो इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है अंकुर ट्रैक से। ये ट्रैक होती है, ये ट्रैक होता है, ये ट्रैक होती है, ये ट्रैक है, हाँ ये इस तरह का, हाँ ये ट्रैक है, ट्रैक है जिसकी हैवी क्वालिटी में होता है। 3 mm थिकनेस है ये, एक तरफ से 3 और बीच में इसमें वॉल भी दी है, जो इसके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहे, इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे इसकी। तो ये ट्रैक है, ये ट्रैक है। तो इस ट्रैक का क्या होता है, इस ट्रैक को हम जो हमारे पास लेवर बालकनी होती है, बालकनी में नीचे और ऊपर इस तरीके से जो सेफ आती है, कहीं सेफ ऐसे आती है तो कहीं सेफ ऐसे भी आती है, तो इसे सेफ के अनुसार फिटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो नीचे ऊपर ये ऐसे फिटिंग हो जाएगा। इस फिटिंग होने के बाद में देखिए आप इस तरह से, या नीचे की साइड ऐसे फिट होगा और ऊपर भी इस तरह से फिट होगा, सेम ऐसे होगा। और फिर उसके बाद इसमें जो ये आप देख सकते हैं रबड़, हाँ इसमें लॉकिंग सिस्टम है अंकुर। अच्छा, इसमें लॉकिंग सिस्टम है। अगर हम एक बार ये लॉक करेंगे ना, सिर्फ हम फर्स्ट टाइम देखो, जैसे ये है ना ये अंकुर, तो ये हम फर्स्ट टाइम सिर्फ यहाँ लॉक करेंगे, ये लॉक हो गया, ये रहा। अच्छा, यहाँ लॉक हो गया, ये नहीं जाने वाला कहीं, ये परमानेंट लॉक होगा। इसका टूल्स होता है ऐसे पंच कर देते हैं, अब ये ऊपर भी ऐसे जाएगा और नीचे भी, ठीक है। अब जैसे हम इसे और घूम के भी देखो, जैसे बताते ना ये यहाँ लॉक हो जाएगा, यहाँ इस जगह लॉक है। अभी ऊपर से जैसा आएगा तो नीचे से अंकुर ये ऐसे आया और फिर दोबारा ऐसे जाएगा। इसे इनविजिबल की तरह इसे यूज करते चले जाएंगे। तब ये जब टोटल ये प्रोसीजर आ जाएगा दोनों का, तो उसके बाद में ये ना दिखे, ये बुरा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है देखने में, जगह जगह इसमें बोल्ट नजर आ रही है, ये व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अजीब सा लग रहा है, तो इसके ऊपर एक कवरिंग आती है, ये कवरिंग आती है, ये तो ये छुप जाती है, आपकी ग्रिल से मैच कर देती है, ग्रिल से मैच करती है और दिखता नहीं है, मतलब ये जो है वायर के जो ये पोर्शन है, ये चीजें ये सब छुप जाती है, कवर हो जाती है, दोनों कवर ऊपर नीचे होते हैं। अब इसे कैसे फिटिंग करना है, ऊपर और नीचे कितना रोकना है, तो आपको आप वीडियो देखना जी, बच्चा पूरी जान से खींचता है, पूरे ऐसे खींचेगा जैसे तोड़ रहा हो, ऐसे खींचेगा। तो इसको फिटिंग करने के लिए क्या होता है, एसएस का ही फास्टनर होता है, 4 इंची हैवी होता है, 4 इंची हैवी इस तरह के फास्टनर, ये आप देख सकते हैं। तो ये फास्टनर इसमें लगा के ऐसे या ऐसे यहाँ पे जहाँ पे इसकी सेटिंग प्रॉपर बैठे, वहां लगा के इसको दीवार में अच्छे से फास्टनर को फिट कर दिया जाता है। पहले से फिर बोल्ट नट से टाइट होता है, टाइट कर दिया। और अगर इसकी यूज ना है, बहुत सी जगह के छत तो नहीं होती, दीवार इतनी मजबूत नहीं है, तो उस टाइम तो जगह ये लगती है गिट्टी पेंच, हैवी लंबे वाले की 4 इंची होता है। ये देखिए ये गिट्टी है ऊपर और ये पेच है लंबा, तो ये पेच भी लगाते हैं बहुत सी बार। अगर ये वाले फास्टनर नहीं लगते, दीवार कमजोर होती है, तो उस टाइम पे ये नहीं लग पाते, तो ये वाली जो है नहीं लगा देते हैं। और फिर बीच में जैसे बीच में वायर गिरती है, इसको सपोर्ट करने के लिए ऐसे तार ना बजे जी, तो एक वायर गिरती है, उस वायर को रोकने के लिए तो ये होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टार क्लिप होते हैं ये इस तरह के स्टार क्लिप्स है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, अभी वीडियो भी मैं इसमें साथ जो भी रेहान भाई बता रहे हैं उसके इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मैं साथ में लगा दूंगा, और वो आप देखते रहिएगा, जो चीज बताई है कि कितनी टाइटली ये खींच रहे हैं। हाँ, मैंने डिटेल में डीपली बना रखी है, छोटे पॉइंट रखे हैं उसके अंदर। अगर व्यूज देखेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम दोनों ने कुछ बनाया, कुछ दिखाया, आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में जब लॉक होते हैं, लॉक जो हमने बताया ना पंच वाला लॉक वाला सिस्टम आता है, तो ये पंचिंग के लिए होते हैं। ये क्या है पंचिंग ये जो होता है ना, हमने अभी यहाँ पर इसको पंच कर दिया, इसके रोकने के लिए, तो ये पंच होगा, ये इसको लॉक करने के लिए। अच्छा, वायर को यहाँ पे वायर को लॉक करने के लिए, पंच हो जाने के लिए पंचिंग है। तो ये भी एल्युमिनियम का होता है, ये भी जंग नहीं खाएगा किसी तरीके से, पूरी तरह से मजबूत है। अगर कहने का मतलब ये है, एक बार लगा दो मेंटेनेंस फ्री,
मेंटेनेंस 10-20 साल के लिए आपको उतरवा के फिकवाना पड़ेगा। अच्छा। दोबारा लगाने की जरूरत लगाने नहीं नहीं पड़ेगी, ना ही कोई मेंटेनेंस आएगा इसमें। ना मेंटेनेंस ये हाँ। और और तो नॉर्मली एक बात और मैं पूछना चाहूंगा रेहान भाई, जो इसमें गैप दिया जाता है वायर के बीच में, वो अमूमन कितना दिया जाता है? अच्छा हाँ, इसके अंदर गैप ये है, क्या नाम अंकुर भाई, अगर आप व्यू को बताएंगे वो समझ भी जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है। 2 इंच है। इसको बहुत बंदा कहते हैं कि बहुत नहीं, हमें तो 1 इंच चाहिए। बहुत कहते हैं नहीं 3 इंच करो। तो ये हर साइज में अवेलेबल है। 1.5 इंच से स्टार्टिंग होता है, 1.5, 2, 2.5, 3, 1। अच्छा, ये सब आता है। जितना गैप चाहिए उतने गैप का ट्रैक मिल जाता है, और उसी हिसाब से आप 4 इंच का गैप रखना चाह रहे हैं हर वायर के बीच में तो वो मिल जाएगा, और आप 3 इंच का रखना चाह रहे हैं तो 3 इंच का, 1 इंच का, 2 इंच का, हर तरह के ट्रैक अवेलेबल है। सेम इंच की कंडीशन है। ये भी 2 mm से स्टार्ट होता है वायर, इनविजिबल अच्छा, वायर। इनविजिबल वायर भी अलग अलग मोटाई में आता है, थिकनेस में आता है, 3 mm तक आता है। 3 mm तक आता है। 316 ग्रेड और 202 और 304 हर एक ग्रेड में, हर एक ग्रेड का आता है, ग्रेड का आता है। उसकी अमाउंट अप डाउन हो जाता है। अब रेहान भाई बहुत जरूरी बात, हमारे व्यूअर्स बहुत सी बार जो है कराने की प्लान करते हैं, जानना चाहते हैं, प्रोडक्ट समझ जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये क्या प्राइस में होगा और किस तरह से वो इसको करवा सकते हैं। हाँ अंकुर, तो क्या प्राइस में होगा? मार्केट में लोगों को हवा बना रखा है, जाने क्या है क्या है, तो इसका प्राइस बहुत लोग सुन के ही चुप रह जाते हैं। कोई बताता है 500, 350, कोई 500, कोई 600, अलग अलग रेट है। लेकिन मार्केट में नॉर्मली इसका क्या प्राइस में नॉर्मली आप करके दे देते हैं, या क्या प्राइस इसका? हमारे तो देखो, आपने पहले भी बताया, हमारे रेट नॉर्मल होते हैं। हम कस्टमर से जुड़ते हैं, ना कि कस्टमर को आगे भेजे। हमारी कॉस्टिंग इसकी 150 पर स्क्वायर फुट से स्टार्टिंग होती है, और मैक्सिमम जो जाएगी ना, हर चीज हैवी लगा के 250 रुपीज पर स्क्वायर फुट तक कॉस्टिंग जाती है। और मार्केट में भी इसकी कॉस्टिंग यही है। बट अगर कोई 400, 300, 500 बताए ना, और अननोन बंदा उससे करा ले, तो पहले हमारी एक बार वीडियो देखे, अंकुर भाई को समझे, अंकुर भाई के व्यूज जो है, अंकुर भाई के सब्सक्राइबर जो है, वो एक बार इसको समझा। अंकुर भाई एक चीज डीपली करते हैं, समझाते हैं, हम लोगों का भी सहयोग। तो आप अगर कराना चाहते हैं तो रेहान भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, और इनसे प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इनका कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप इनकी बातों से फोन करके पूरी तरह सेटिस्फाइड हो तो आप इनको बुला के और ये काम करवा सकते हैं। बाकी इंटीरियर के अलग अलग प्रोडक्ट की, उनके इन्फॉर्मेशन की अलग अलग जानकारी भरी वीडियो, अलग अलग प्रोडक्ट्स की मैं लाता रहता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है इसी तरह के कंटेंट में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।